वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश स्तरीय हमारे संरक्षक मंडल की सदस्य सम्माननीय प्रभाती लाल जी जाट साहब, जो राजस्थान की प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और एक विशेष पहचान अपनी कर्तव्य निष्ठा से और जाट जो जस्ट एक्शन ट्रुथ के रूप में आपने स्थापित की है। जय बोलो तेजाजी महाराज की। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। आज बहुत ही अच्छा समय और अच्छा दिवस है। आज राजस्थान दिवस भी हैं, नई साल का शुभारंभ भी हैं और फिर महाराजा सूरजमल जी की धरती पे एक जाट महासंगम हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का समय और विषय हैं। सामने प्रथम पंक्ति में विराजमान हमारे सभी अतिथिगण, सामने सभी विराजमान भरतपुर की जाट सरदारी, मातृशक्ति, आप सबको मेरा नमन वंदन। अभी पूर्व वक्ताओं ने जो हमारा कर्मचारियों का संस्था बनाई है, उसके क्या लक्ष्य हैं और क्या प्राप्तियां की है और क्या करना है, उसके बारे में काफ़ी लंबा विचार विमर्श हो चुका है। मैं जो भी मेरे कुछ विचार है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं हरपाल जी दादरवाल साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इनके दिमाग में एक ऐसी उपज तो आई कि सभी समाज में पढ़े लिखे जागरूक जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी समितियां बनी हुई है हर जिले के अंदर और प्रदेश स्तर पे। तो क्यों नहीं अपने जाट समाज की भी जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है और समाज को दशा दिखाते हैं, उनके लिए भी एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाए और विचार विमर्श करके हम 10-5 जो जज साहब थे, राजेंद्र जी थे, ओंकार जी थे IAS, इनसे मिल मिला करके ये चर्चा की। तो मैं कहा यार बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने बहुत अच्छी पहल की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जो काम करें, पहल करें, उस आदमी को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। आलोचना प्रत्यालोचना अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो जैसा करे उसकी वैसी। दूसरा, सबसे पहले ये आयोजन गोलिया जी ने वहाँ कॉलेज के अंदर किया, इनकी के अंदर ब्यावर में, मैं वहाँ भी गया था। दूसरा अलवर में हुआ, वहाँ भी गया था। बहुत शानदार आयोजन रहे और ऐसा लग रहा समाज में एक होड़ सी आ गई, क्रांति आ रही है। आपके जो ये कार्यक्रम हुए उनको देख करके ब्यावर में जैसे 300-400 थे, फिर इधर गए अलवर तो वहाँ 500-700 हो गए और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई, पूरा भरतपुर उमड़ पड़ा। इतने कम समय में संगठन से इतने लोगों का जुड़ाव, इतने ही बाहर बैठे हैं। ये जुड़ाव ये बताता है कि ये समाज अब जाग चुका है। और आपको मैं बताऊं, कल जयपुर के अंदर एक तेजा जी के मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया और ये हमारे संगठन का परिणाम है कि वहाँ जाकर के धरना प्रदर्शन किया और रातों रात जो तोड़ने वाला वो गिरफ्तार भी हो गया और आज कल में ही वापस जो मूर्ति है तेजा जी की वो भी प्रतिस्थापित हो जाएगी। तो ये हमारे संगठन का परिणाम है। अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं जो जाट को झुका सके। अरे राजा महाराजा सूरजमल जी ने तो पूरी दुनिया को झुकाया भाई, हमें कौन झुकाएगा? हम उनके वंशज हैं, हम तेजा जी के वंशज हैं। जो कलयुग के अंदर ये आपने देखा, जितने भी युद्ध हुए ना इस धरती के ऊपर, वो जड़ जोरू और जमीन के लिए हुए हैं। लेकिन हमारे एकमात्र लोक देवता तेजा जी ऐसे कलयुग के देवता हैं जो नैतिकता के लिए और किसी की जान बचाने के लिए और वचन निभाने के लिए उन्होंने अपने जान की बलि दी। और वापस देखो, सांप ने डस दिया, चले गए, फिर वापस आए कि मैं तो वचन निभाना है। नहीं, आजकल तो साले मुंह पे बोल करके मुकर जाता है आदमी। यहाँ तो देखो आप, तेजाज ने खुद ने जाकर के अपना वचन निभाया कि मैं वापस आ रहा हूँ, और फिर अपने आप को डसाया और वो देखो कहाँ। तो ये इस प्रकार के ऐसे लोक देवताओं के, ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं, हम किसी से पीछे नहीं हैं। इसलिए अपने को 2-3 चीज़ बात अभी नेम जी ने बताई थी, अहम और वहम। ये चीज़ तो हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हम क्या अहम में जीतेंगे, मैं ही हूँ। अरे भाई, तेरे पास पैसा है, बहुत बढ़िया बात है, उसको समाज में आप खर्च करो ना। आप गरीब बच्चों की शादी करो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, हम तो आपका बहुत सम्मान करेंगे। अहम मत करो, पैसे पे अहम मत करो, आप उसका सदुपयोग करो। वहम करते हैं कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, पद में मैं ही हूँ बड़ा, पैसा मेरे पास ही है। तो ये बताया वास्तव में अहम और वहम के खातिर हमारा समाज पिछड़ रहा है और जो टांग खिंचाई है वो बहुत खतरनाक है कि ये आगे कैसे गया।
अरे भाई ये मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, विदेश में गया था, पढ़ाई की थी, विदेश में गया था, काम किया था, धंधा किया था, व्यवसाय किया था। अरे भूखा प्यासा रह के पढ़ाई किए, ज़मीन बेच के पढ़ाई किए, और आगे ये कोई व्यापारी बन गया या कोई अधिकारी बन गया, तो आपको तारीफ करनी चाहिए इनकी, इनको मोटिवेट करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन अपने समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम आगे जा रहा है, उसकी टांग खींचते कि ये कैसे जा रहा है। आज बुरा मत मानना है, सभी पार्टियों की विचारधारा के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जहाँ समाज का मुद्दा आ जाए वहाँ पार्टी गौण है। और ऐसी चीज़ मैंने बाड़मेर में देखी, मैं बाड़मेर भी बालोतरा में एसडीएम रह के आया था। वहाँ पे जब चुनाव का मुद्दा आता है कि देखता है किसको निकालना है, तो जब मूछ का सवाल आ जाता है ना, वहाँ फिर सब कुछ पार्टियाँ गौण, सोनाराम जी को जिताया था मेरे सामने। तो ऐसी जगह आज 3-4 आदमी लड़ रहे हैं, हमें राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। 3-4 लड़ रहे हैं, एक तो जीतेगा। अब आप ये देख लो कौन सीट निकाल सकता है और कौन अच्छा है, समझ गए आप? कौन अच्छा है सब जानते हो आप, कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन समाज को दिशा दिखता है। तो ऐसे आदमी को सब मिलकर के विचारधारा सब छोड़ो राज पार्टियों की और उस आदमी को जिता दो, मेरी तो यही सोच है। बाकी ये बता दूं कि शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अपन शिक्षित रहेंगे तो अपना कोई ज़रूरी नहीं है नौकरी करें, बिना नौकरी के भी अपन व्यवसाय करके भी बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरे बताऊं, कंवर साहब हैं, तहसीलदार है, बेटी भी तहसीलदार है, लेकिन वो कंवर साहब ऑनलाइन इतने बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। आप सब बुस्ट एकेडमी या कपिल चौधरी सर के नाम से देख लेना, इतने बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फ्री में पढ़ाते हैं वो। आप तो बुस्टर एकेडमी के नाम से खोल के देख लेना यूट्यूब पे, आपकी तैयारी आधी से ज़्यादा तो घर बैठे हो जाएगी। तो इन प्रतिभा का ऐसे समाज के हित में भी अपने को प्रयोग करना चाहिए ताकि उसका हमें को फ़ायदा मिले, पूरे समाज को फ़ायदा मिले। बाड़मेर के अंदर सारण साहब, भरत जी सारण, डॉक्टर भरत जी सारण है, 50 विलेजर्स के नाम से संस्था बनाई थी। एक आदमी की देखना, आप मैं करता बता रहा हूँ, तो अपन तो इतने बैठे हैं बुद्धिजीवी, 50 विलेजर के नाम से संस्था बना रखी है और हर साल 50 डॉक्टर उस संस्था से वो हर साल निकाल रहे हैं। उनका रहना खाना पढ़ना कोचिंग का खर्चा वो संस्था उठा रही है। तो इस प्रकार से अपन उन भरत जी से प्रेरणा लेकर के अपन क्या नहीं कर सकते। हर आदमी थोड़ी सी, देखो भैया, त्यागना पड़ेगा स्वार्थ, थोड़ा सा अपने आप को, जैसे मेरा घर मेरे बच्चे, तो यार मेरा गांव, मेरे समाज, मेरा भाई, मेरा बंद, इनके लिए अपन क्यों नहीं सोच सकते। और पढ़े लिखे लोग अगर अपनी विचारधारा को, सोच को बड़ा नहीं करेंगे तो फिर अनपढ़ लोग तो क्या कर पाएंगे। इसीलिए अभी बता रहे थे अपने अध्यक्ष जी कि जो गाँव में बच्चे अनपढ़ है या जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए इस संस्था का उद्देश्य बहुत उत्तम उद्देश्य है। इस संस्था का उद्देश्य यह है कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल बनाए जाएंगे। लेकिन उसमें अभी तो शैशव अवस्था में धीरे धीरे अपना प्रयास करेंगे। तो मैं सही बता रहा हूँ साहब, अरे माँ बाप किसी का भी मर सकता है। और जो बेचारा काश्तकार, मेरे भी पिताजी काश्तकार थे, वो तो भगवान की शुक्र है ऊपर वाला जो यहाँ पहुँच गए, नहीं तो हम पर नरेगा में काम करते हैं अपन। तो ऐसे बच्चों को हमारा दायित्व बनता है, पढ़े लिखे लोगों को, कि अपन हर तरह से सहयोग करके उनको शिक्षा में आगे बढ़ाएं और उसको भी समाज का अंग बनाएं। नहीं तो एक तो हो जाएगा पिछड़ा और एक हो जाएगा अगड़ा। अगड़ा पिछड़ा में तो फिर ये वही 2 टुकड़े हो गए। तो ये टुकड़े अपने को कहीं नहीं करने, समाज को बांधना है और बांध करके अपने को इसको ऊंचाइयाँ देनी है। आप लोगों ने मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जयपुर में रहता हूँ, कोई बच्चा बच्ची इंटरव्यू दे रहा है तो मैं भी, वो मेरे एक जो कंवर साहब है वहाँ ही बहुत अच्छे इंटरव्यू चल रहे हैं, 450 बच्चे उनके पास वहाँ हैं। कोई हो तो आए मेरे से संपर्क करें, उनका भी वहाँ डेमो इंटरव्यू हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो है जी, इनके लोकेश जी की श्रीमती जी की, हाँ वो इंटरव्यू दे रही है, आप भेज देना। उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा 2-4 बार करवा देंगे, अच्छा उनके पास पैनल है। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ हो हमारे लायक, जयपुर में जो सेवा चाहिए उसके लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं। मैं VRS ले चुका हूँ, कभी भी कोई भी जयपुर में काम हो तो आप मेरे को याद करें। हम आपकी समाज के सबकी सेवा के लिए तत्पर हैं, साम दाम दंड भेद हर तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आयोजन किया। इसके लिए मैं तेजवीर जी को, लोकेश जी को एक बार पुनः हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।